बीच प्रोफेसर हेमलता जी जुड़ चुकी हैं। हेमलता जी यहाँ 2 दिन का फेस्टिवल है आप लोगों ने जो रखा है दलित साहित्य को लेकर और दलित साहित्य से विश्व शांति की संभव। तो सर मैडम ये आपके मन में कैसे आया कि ये जो दलित साहित्य है इसे शांति संभव हो सकती है, लेकिन जो और पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं और किसी से शांति होगी, अब विश्व गुरु बनेगा वो बनेगा, तो क्या बिगर एजुकेशन के विश्व गुरु बन सकता है क्या? नमस्कार सर। देखिए, शांति शब्द बहुत व्यापक शब्द है। शांति से तात्पर्य है कि जितने प्रकार की विषमताएं हैं जी, उनको शांत करना, ठीक है। जितने प्रकार के भेद है उनको शांत करना। और एक समाज जो विषमताकारी है, जिसे भारतीय समाज में कहा जाता है कि संस्कृति के नाम पर कि हमारा समाज विविधतापूर्ण है, लेकिन वो विविधता ही हमारी सबसे बड़ी विभिन्नता है जिसके कारण हम बटे हुए हैं। तो जब तक ये बंटवारा रहेगा, एक समाज जो है दूसरे समाज को उसके अधिकारों से विहीन करता रहेगा, उसको वंचित करता रहेगा, उसको हाशिए पर रखेगा, तब तक ये जो है टकराहट बनी रहेगी। तो जो विशेषाधिकार समुदाय है वो अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसके पास जो अधिकार है वह अधिकार बढ़ जाए, क्योंकि उसका सारा संसाधनों पर अधिकार है, वह सारे संसाधनों का उपभोग कर रहा है। तो अब उसमें क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है ना, तो अब जो 50% या 60% लोग हैं जिनके अधिकार छीने गए हैं, अब वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकार पाना चाहते हैं। तो ये मुठभेड़ वाली जो स्थिति आ गई है, और जो मानवतावादी साहित्य है वह तो दलित साहित्य ही कर रहा है, क्योंकि समानता की बात दलित साहित्य कर रहा है, स्वतंत्रता की बात दलित साहित्य करता है और विश्व बंधुत्व की बात दलित साहित्य कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शांति उस अर्थ में है कि वो शांति नहीं कि सब शांत होकर बैठ जाएंगे, यानी कि जो हिंसा, मानसिक हिंसा है या शारीरिक हिंसा है या अवाचिक हिंसा है, वह भी तो एक प्रकार से हिंसा है ना। उस हिंसा को रोकने के लिए, उसके बरक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए या एक ऐसी चेतना उत्पन्न करने के लिए कि जहाँ जितने भी प्रकार की हिंसा है उसके बरक्स हम एक ऐसी शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करें, ऐसा मानवतावादी समाज तैयार करें जो सबके लिए लाभकारी हो। इसीलिए हमने दलित साहित्य के माध्यम से विश्व शांति संभव है। तो वो जो हर स्तर पर आप देखिए कि आज वैश्विक स्तर पर एक दक्षिणपंथी राजनीति तैयार हो रही है और वह किसी न किसी तरह से गैर बराबरी का पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। तो इसीलिए ये जो हाशिए के समाज है वैश्विक स्तर पर, उन सब के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम शांति स्थापित करें, मानवतावादी समाज स्थापित करें। इसीलिए ये प्रमुखता या एक पहल जो है ये वंचितों का साहित्य ही कर सकता है। जो देखिए, एक स्वस्थ समाज होता है वह इस तरह की पुरातनपंथी विचारधाराओं से ऊपर उठता है, लेकिन जब तक विषमता को आप वैविध्य कहेंगे और उसको बहुत प्रचारित करेंगे कि हमारा समाज तो अनेकता में एकता की बात करता है, लेकिन जब ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कथन तक है, लेकिन जमीनी धरातल पर एकता नहीं है, जमीनी धरातल पर उस अनेकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जब तक ये मनुवादी व्यवस्था रहेगी, मानसिकता रहेगी, जब तक ये पित्त सत्तात्मक मानसिकता रहेगी, तब तक स्त्री के साथ भी इस तरह का दुराचार होगा, जातिगत भेदभाव भी होगा। तो ये अनिवार्यतः यही है कि उस मानसिकता से लड़ा जाए। हमें किसी सवर्ण से नहीं लड़ना, हमें मानसिकता से लड़ना, उस व्यवस्था से लड़ना है। तो वही बाबा साहब की जो विचारधारा है वो लोकतांत्रिक है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि वह समानता पे बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, नहीं समाज को एक रखने की बात करती है। लेकिन वर्चस्व वाली समुदाय जो है, जो विशेषाधिकार संपन्न समुदाय है, वह उस एकता में अपना अहित देखता है, क्योंकि उसको वह सारे अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। इसीलिए वह नहीं चाहता कि एक ऐसा समुदाय बने जिसमें सबको समानता हो, जिसमें खुशहाली आए, क्योंकि उसके अधिकार, उसे लगता है कि मेरे अधिकार छिन जाएंगे, मेरा वर्चस्व छिन जाएगा, मेरी जो शासन में सत्ता है, संस्कृति पर सत्ता है और जो मेरी आर्थिक संपन्नता है
और सामाजिक रूप से जो प्रभुत्व है वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि एक जो अव्यवस्था बनी हुई है, जो ये भेदभाव बना है, वो बरकरार रहे, तभी तो उसका वर्चस्व बना रहेगा। तो ये लड़ाई जो है वर्चस्व की लड़ाई है कि मेरा वर्चस्व रहे, मुझे सुविधा संपन्न बना रहना चाहिए, मैं ही सुविधा संपन्न बना रहूं और उस सुविधा में किसी और की भागीदारी ना हो पाए। तो ये लड़ाई उस तरह की लड़ाई है। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है, इस पर विचार होना चाहिए कि पहल तो घर से ही होती है, तो पैट्रियार्की घर से ही तोड़नी पड़ेगी। तो ये गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न पर बात होनी चाहिए, विषय पर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। तो वही बात आती है घूम फिर के कि पितृसत्ता तो व्यवस्था तो हर जगह पर है, तो उस पितृसत्ता की व्यवस्था को तोड़ने के लिए महिला को भी तो शांति कैसे आएगी मैडम? जब आपने घर में ही शांति नहीं है तो आप शांति की बात कर रही हो? या यहाँ जितने प्रोफेसर बोल के गए हैं, अच्छा नहीं लगता आपने वो सरासर झूठ बोला है? नहीं, झूठ तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ उसको भी मंथन करने की जरूरत है। भगत सिंह पैदा हो जाए दूसरे घर में, मेरे में ना हो। नहीं वो बात नहीं है। हाँ। लेकिन भगत सिंह पैदा करने के लिए खुद को भी तैयार करना पड़ेगा ना। हाँ। तो जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वह चाहे स्वर्ण है चाहे वह दलित समुदाय का है, लेकिन वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री से भी जुड़ी हुई है। तो यानी कि वह उथली नहीं है, वो गहरी है, तो उससे भी लड़ने की ज़रूरत है। तो अभी ये बहुआयामी जटिल व्यवस्था है, उसमें लड़ने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। तो महिलाएं भी कर रही हैं कि वह उस व्यवस्था से बाहर निकले और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाए। तो प्रोफेसर साहब चलते चलते आप जैसे और भी प्रोफेसर हैं और भी टीचर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाएं, घर में दें, हस्बैंड को दें, लेकिन वो समाज का काम ना करें? नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता है कि पहले तो ये कि एक अवेयरनेस, एक चेतना आनी चाहिए, चाहे वह चेतना पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ है, चाहे वह मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित रहना कि मैं पति तक सीमित रहूं, बच्चों तक सीमित रहूं या कमाऊं और पति को दूं, इसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमारा समाज बहुत जटिल है, अवेयरनेस आएगी कहाँ से? अवेयरनेस इसी तरह से आएगी कि हम अपने आसपास जो माहौल है उसमें जो सचेत हुआ है वो अपने आसपास की 2 महिला को 4 महिला को जागरूक करे और वह एक कड़ी बनती जाए, चैन बनती जाए। तो अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ, चाहे वह दलित समुदाय कह लीजिए या वह सवर्ण समाज कह लीजिए, तो उसमें भी महिलाएं हैं जो इस तरह से बाहर नहीं जाती हैं। तो अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं नहीं आना चाहती है, वो आएंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें उनको अवेयरनेस नहीं मिल पाती है, उनका घर का माहौल नहीं होता है, लेकिन वो यही है कि इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह के सेमिनार में जब जाती हैं तो उनमें आएंगी। तो ये थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अवेयरनेस आएंगी। तो हमें आशावादी बना रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि निराश हो जाना चाहिए। लंबी लड़ाई है तो एकाएक नहीं आएगी, क्योंकि हम अभी स्वतंत्र होने के 70 साल में ही आए। 70 साल के बाद आप देखिए 10-15 सालों से जिस तरह की प्रतिगामी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो उससे थोड़ा यही है कि टाइम लगेगा, लेकिन आशावान होने की ही आवश्यकता है। निराशा नहीं हमें करनी चाहिए, निराशावान नहीं होना चाहिए।